हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आसाम राइफल्स की ओर से टेक्निकल्स पर्सन्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर है। जी हाँ दोस्तों, आसाम राइफल्स की ओर से ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21/10/2023 से भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास 12th ITI डिप्लोमा या डिग्री की योग्यता है वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी है वो लगभग सभी स्टेज में निकली है, यानी स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है assamrifle.gov.in, जो कि इंडियन आर्मी के अंडर में आती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जो फोर्स का काम करती है। इसमें ही जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है उन पर भर्ती किया जाएगा। जो हालांकि पोस्टिंग होगी वो देश के अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे होगी। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifle.gov.in। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 19 नवंबर 2023 है। जो इसका सर्वर है वो 21 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। एप्लीकेशन सब ऑनलाइन मोड में ही आपको भरनी है। जो आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड जो ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट 2024 की जो रैली है वो 18 दिसंबर 2023 को होनी संभावित है। ग्रुप बी और सी में टोटल 161 पदों के लिए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट है उनको जो अपने जो डोमिसाइल स्टेट है, यानी जिस स्टेट से वो कोई मूल निवासी उसी स्टेट से उनको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। उसके लिए उन्हें जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा, जो कि 21 अक्टूबर 2023 से भरना शुरू हो जाएगा। किसी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे फी की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के फी के स्ट्रक्चर रखे गए। ग्रुप बी के कैंडिडेट है उनको 200 रुपये फी पेड करनी है। ग्रुप सी के जो कैंडिडेट को 100 रुपये पेड करने हैं। यहाँ पे SBI के अकाउंट नंबर दिए हैं। जो शेड्यूल ट्राइब यानी जो SC ST जो फीमेल और एक्स सर्विसमैन है उनको फी से मुक्त रखा गया है। अब जो सेंटर्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसकी सूचना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप ये जो सेंटर है इनको चूज कर सकते हो। यहाँ पे कई सेंटर दिए हैं जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद में कैंडिडेट है वो मात्र एक ही पोस्ट से अप्लाई कर पाएगा। मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो इसमें अलाउड नहीं रखे गए। एज लिमिट की बात है तो एज 28 से 23 वर्ष होनी जरूरी है, यानी कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए। इसमें SC ST और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको छूट भी दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें सबसे पहले, जिसमें नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक एंड वारंट ऑफिसर ड्रॉट्समैन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले एक कैटेगरी के कैंडिडेट है जो कि बी और सी में इंक्लूड नहीं। उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो जो नॉर्मल से ना 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेबल है वो 85 सेंटीमीटर पे। जो कैंडिडेट जो इन सेक्टर से बिलोंग करते हैं नीचे दिया हुआ है। जो रिलैक्सेशन वाले है इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, महिला की 155, सीना 78 और एक्सपेंशन सहित 85। और मिनिमम हाइट जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं 162.5 सेंटीमीटर, महिला की 150 है। सीने की बात करें तो 76 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेबल 81 सेंटीमीटर होना जरूरी। आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो वारंट ऑफिसर PA के लिए है तो इसमें जो B और C को छोड़कर जो बाकी के कैंडिडेट उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155 है, चेस्ट है 77 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेबल 82 सेंटीमीटर। जो इन एरिया से बिलोंग करते हैं बी में जो उल्लेख किए गए हैं उसमें हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के 150 सेंटीमीटर, सेना 77 सेंटीमीटर, एक्सपेंसिबल है वो 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जो शेड्यूल ट्राइब से है उनकी हाइट 162.5, महिला की 150, सीना 76 और एक्सपेंशन सहित 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। फिर अपन बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर के लिए B कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर हाइट 170 सेंटीमीटर है और सीना है वो 80 सेंटीमीटर है और फुलाव सहित 85 सेंटीमीटर। और जो ये रिलैक्सेशन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो एरिया है उनके कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होनी जरूरी है। सीना 78 सेंटीमीटर, एक्सपेंसिबल है वो 83 सेंटीमीटर तक
होना ज़रूरी है। अब इसमें आप देख सकते हो पीईटी विल बी कंसिडर्ड फॉर आर अदर क्वालिफाइड इन द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट फॉर मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 8.30 मीटर में। जो लद्दाख रीजन के हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये दिया हुआ है, और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में होगा, और जो फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर है वो 5 मिनट में किया जाएगा। यानी मेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ है वो 7 मिनट में करनी जरूरी है। अब उसके बाद ट्रेड टेस्ट है, तो ट्रेड टेस्ट है, अब जो स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीईटी पीएसटी इन कंटिन्यूस। जिन कैंडिडेट का आप जो पीएसटी और पीईटी क्लियर हो जाएगा उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में कोई अवार्ड है, मार्क्स है वो नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा ताकि रिटर्न एग्जाम के लिए। फिर रिटर्न एग्जाम है तो यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35% और 33% SC ST OBC के लिए रखे गए हैं। द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली PST डॉक्यूमेंट टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन on the basis of their merit in the written test will be about 4 times of the number of vacancies। यानी जो कैंडिडेट सारे चरण कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में उन कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 4 गुना कैंडिडेट है इसमें बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रखा जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल आसाम राइफल पर्सनल में जो पे स्केल लागू है वो पे स्केल कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। अब नीचे वैकेंसीज की डिटेल्स दी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हो रैंक और ट्रेड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, नायब सुबेदार, रिलीजियस टीचर्स। उसके बाद में ट्रेड, इनिशियल रैंक, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की बात करें तो ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट की अपन बात करें जिसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनिशियल रैंक है वो होगी वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास पास होना जरूरी है 10+2 सिस्टम के अंतर्गत। स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें डिटेक्शन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना। ट्रांसक्रिप्ट टाइमिंग है वो 50 मिनट में, इंग्लिश के 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट होंगे। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष होगी। फिर रिलीजियस टीचर की बात करें इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सके। इसके इनिशियल जो रैंक है नायब सूबेदार की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ माध्यमिक इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। एज है 18 से 30 वर्ष। फिर लाइनमैन फील्ड की बात करें तो इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इनकी इनिशियल जो रैंक है राइफल मैन के नाम से होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होना जरूरी है। इसके साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एज लिमिट 18 से 23 वर्ष। फिर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग रैंक होगी वो राइफल मैन की होगी। इसमें से मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होना जरूरी है, प्लस में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसकी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष। फिर ब्रिज एंड रोड इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनिशियल रैंक नायब सूबेदार की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है ब्रिज एंड रोड के अंदर। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष। फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड की बात है इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनकी शुरुआती तो सूबेदार की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। फिर ड्रॉट्समैन है तो इसमें भी मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इनिशियल रैंक है वो वारंट ऑफिसर की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना जरूरी है और 3 साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है। 18 से 25 वर्ष इसकी एज है। फिर प्लम्बर की बात करें तो इसकी जो इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो इनिशियल रैंक है वो राइफलमैन की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होना जरूरी है। ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है प्लम्बर में। फिर सर्वेयर ITI में भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनिशियल रैंक हवलदार की होगी। कैंडिडेट 10वीं पास होना जरूरी है। ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्वेयर ट्रेड में एज लिमिट 20 से 28 वर्ष। फिर अक्सर असिस्टेंट के लिए इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसे हवलदार इसकी होगी 10+2 प्लस डिप्लोमा होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ पे बात करें तो स्टेट कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसीज आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023
चॉइस, यानी इसमें जो कैंडिडेट है उनका बाइफरकेट किया हुआ है, ब्रेकअप किया हुआ है कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज। तो आंध्र प्रदेश में 8 सीट है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 6 है, आसाम में 8 है, बिहार से 16 सीट रखी गई है, छत्तीसगढ़ से 4 है, दिल्ली से 1 है, गुजरात से 4 है, हरियाणा से 2 है, हिमाचल प्रदेश से 1 है, जम्मू कश्मीर से 3 है, झारखंड से 8 है, कर्नाटका से 4 है, केरला से 4 है, मध्य प्रदेश से 5 सीट है, महाराष्ट्र से 8 है, मणिपुर से 13 है, मेघालय से 1 है, मिजोरम से 10 है, नागालैंड से 13 है, उड़ीसा से 6 है, पंजाब से 2 है, राजस्थान से 5 है, तमिलनाडु से 5 है, तेलंगाना से 4 है, त्रिपुरा से 1 है, उत्तर प्रदेश से 13 है, उत्तराखंड से 1 है, वेस्ट बंगाल से 6। तो दोस्तों इस प्रकार टोटल 161 सीटों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट्स के पास में भी नोटिफिकेशन में जो योग्यता दी हुई है, योग्यता है, वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड और जो रिटन टेस्ट की ज़्यादा डिटेल्स के लिए ये नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तौर पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। सारी जानकारी आपको केयरफुली रीड करनी है। यदि सारी आप फिजिकली स्टैंडर्ड और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।